व्लॉग के स्टार्टिंग में बोला चालू अपी ने, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, क्या ऐसे होता होगा फ्रेंड्स। मतलब बताने की कोशिश कर रही है कि कमर में दर्द ये सब चीज़ें मेरे लिए भी आम चीज़ें हैं जैसे बाकी सबके साथ होती है। और भाई पूरे व्लॉग में दोबारा से कमर दर्द का जिक्र भी नहीं आया। और तो और जब नीचे कपड़े बदलने के लिए गई थी तो वहाँ क्या कह रही थी, सबने पसंद करने के बाद फिर ये एक नतीजे पे पहुंचे कि मुझे ये सूट बदलना चाहिए। और उसके बाद सब अब ऐसे कह रहे हैं, वैसे मेरी हिम्मत भी नहीं है कपड़े बदलने की। और कट्टू अगले दिन में कपड़े बदल लिए। भाई कितनी झूठी है ये, कुछ भी बोलती है। काम करने के नाम पे इससे कुछ भी नहीं होगा, तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन जब ऐसे करने हो, पेट प्रमोशन करने हो, तो क्या कमर में दर्द, क्या प्रेगनेंसी, सब गई भाड़ में। और मुझे एक चीज और समझ में नहीं आई, इस बार जनाब कैसे पीछे रह गए भाई कंटेंट डालने में। मैडम का व्लॉग आ गया, बर्थडे का, बर्थडे ब्रिंगिंग का, और ये भी कह के कि हम सब वहां पे गए थे, ईश्वर कलेक्शन पे गए थे, और फिर ये भी गए थी। वो सब आपने ऑब्वियसली जनाब के व्लॉग में देख ही लिया होगा, जबकि जनाब ने दिखाया नहीं, जनाब ने सिर्फ ब्रिंगिंग तक दिखाया। इवन सबसे पीछे रहने वाली चालू तक ने भी वो वाला भी दिखा दिया, जब वो कोई उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था होटल में, और ये वहाँ पहुँच गई। और किसी के भी खुशी पे एक्स्ट्रा स्माइल नहीं थे कि भाई हाँ चालू नहीं आने वाली थी फिर भी चालू आ गई। किसी ने जाके एकदम से लपक के खुश होके ये नहीं कहा, ओ चालू तुम आ गई, अल्लाह शालू ऐसे भी नहीं बोला था। अपने आप में खुश होती रहती है खुद के मुंह मियाँ मिट्टू कि नहीं फ्रेंड्स सबके एक्सप्रेशन देखूंगी, मैंने मना कर दिया था, पिज्जा को थोड़ा आइडिया था। और पिज्जा ही सबसे ज्यादा शॉक्ड थी क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि फनी भाई अकेले आएंगे, पर फनी भाई तो दुकेले आए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। पिछला व्लॉग मैंने छोड़ा था कि अम्मी के सूट की तरफ देखो, तो पहले मैं आपको अम्मी का सूट दिखाती हूँ, तो स्क्रीन की तरफ देखिए। इन्होंने वहां पर इतनी भर भर के शॉपिंग कर ली कि भाई इनको 2 तो ट्रॉली बैग मिल गए और एक बैग और था। अगर आप देखेंगे तो एक ब्लू कलर का कैरी बैग इसने हाथ में पकड़ा हुआ था, तो दूसरे हाथ में एक पिन्नी में पैक्ड बैग है, उसमें कुछ लैपटॉप टाइप का या स्कूल बैग टाइप का, यानी कि ये 3 बैग मिले। भाई ऐसी कितनी शॉपिंग कर ली इन्होंने। ये भी सब एक तरीके का पेड प्रमोशन था कि ये सामान फ्री में मिल गया, बाकी आप शॉप कर लो। एनीवे चलिए बढ़ते हैं अम्मी के सूट की तरफ। तो ये जो सूट है, ये सूट कैसा है ना, तो इसके दुपट्टे का फैब्रिक अच्छा है, बहुत ही सस्ता वाला दुपट्टा है, और ऐसे ही ना कपड़े का फैब्रिक अच्छा है। और इस तरह के प्रिंटेड कपड़े में गोल्डन कलर की समोसा लेस बहुत ही अजीब लग रही है। प्लस प्लाजो ऐसा अजीब सा सिला हुआ, प्लाजो पे वो नीचे से पट्टियां बनी हुई है जो बहुत ही चीप क्लास की लग रही है। और ये सूट वही है जो सो कोल्ड इसकी कोई नई नई फ्रेंड बनी है, उसका कोई अपना ब्रांड था जिसको सही से इसने प्रमोट भी नहीं करा था। यानी कि ना उनका इंस्टाग्राम, ना स्टोरी, ना इंस्टाग्राम मेंशन करा, कुछ भी नहीं करा। ये वही था। तो अम्मी को भी एक सूट गिफ्ट किया था, और जो 3-4 सूट इसके लिए आए थे ना वो भी थे। अब हो सकता है ये अम्मी के लिए ना भेजा हो, इसी के लिए भेजा हो कि माँ बेटी का अब तो एक ही साइज है। लेकिन बहुत ही बेकार सूट था। अच्छा भाई अब एक बात बताओ, मॉल में घूमने जाने के लिए ये सूट अच्छा है, लेकिन जब बर्थडे ब्रिंगिंग में जाना था, यानी कि वहाँ पे भी व्लॉग शूट हो रहा है और यहाँ पर भी व्लॉग शूट हो रहा है, लेकिन वहाँ आप प्लस आप घर से बाहर निकल रहे हो, 4 लोग और देख रहे हैं आपको कि भाई आपने क्या पहना है, अच्छा पहना है, बुरा पहना है। लेकिन जब बर्थडे ब्रिंगिंग में जा रही थी अम्मी, तो अम्मी ने फटाक से सूट बदल लिया। चालू ने भी सूट, चालू ने वही पहने रखा क्योंकि उसका अच्छा सूट था, लेकिन पिज़्ज़ा का वही सूट था, और उसकी अम्मी का, पिज़्ज़ा की अम्मी का भी वही सूट था। और फनी ने कुर्ता उतार के क्या पहन लिया था, वही जो होली वाले प्रिंट वाले जो टी शर्ट थी वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके लिए घर पे बर्थडे ब्रिंगिंग हो रही है, उसमें भी वहां से आके सूट बदल रही हैं। तो अगर ये सूट वहां बर्थडे ब्रिंगिंग में जाने लायक नहीं था, तो ये सूट मॉल में पहनकर जाने लायक भी बिल्कुल भी नहीं था। और ना ही वो मुझे लग रहा है प्रॉपर तरीके से सिला हुआ भी है। एक पजामा ऊपर, एक पजामा नीचे, और बहुत ही अजीब लग रहा है। ऊपर से इस उम्र में पता नहीं उनको ये प्लाजो पहनने की क्या पड़ी रहती है। अरे सीधे साधे से ट्राउजर सिलवा लो। शलवार का चलो ठीक है, अब जमाना और वो कल्चर नहीं रहा, शलवार बदल गई हैं, लेकिन शलवार स्टाइल में ही ट्राउजर सिल जाते हैं जो ऐसे ही लुक देते हैं। पर ये जो ढीले ढीले से पजामे होते हैं ना, ये ठीक है लड़कियों पे ही ज़्यादा खास अच्छे लगते हैं, लेकिन इस उम्र में तो कम से कम उसके हिसाब से पहनावा होना चाहिए ना। और इससे भी ज़्यादा चौड़े पांचे वाला प्लाजो भी पहनते हुए देखा है मैंने अम्मी जी को। अम्मी जी के फैशन में कमी नहीं होनी चाहिए भाई, उम्र चाहे कितनी बढ़ जाए, चाहे दादी बन जाए। और ये सूट अम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे उनके पहनने और ओढ़ने के स्टाइल से समझ में आ गया था, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं था। अब तुम दोबारा इस सूट को कभी नहीं देख पाओगे, कभी नहीं। ये खाला के पास जाएगा, हो सकता है ये खाला के लायक की भी चॉइस का ना हो, तो ये हो सकता है ये वहां से घर से बाहर ही जाए। तो सूट भेजने वालों, अपना प्रमोशन करने वालों, देख लो, ये तुम लोगों के लिए भी है कि जिसको तुम इतने प्यार से ऐड करने के लिए देते हो, उसकी इतनी वैल्यू समझते हैं कि एक बार पहनने के बाद दोबारा पहनते भी नहीं है। अब अम्मी को लेना है आंटी के लिए बुके, तो वो भी लेकर पहुंचते, अम्मी कौन सा गुलाब
दोगी, पिंक दोगी, वाइट दोगी। वाइट वाइट तो शांति का प्रतीक होता है और समधन समधन की तो ठनी बनी रहती है तो या प्यार मोहब्बत वाला रोज़ दोगी। आपको तो वैसे भी गीली चुम्मी देने की आदत है, चलो रोज़ वाला ही दे देना, कोई बात नहीं। अपने हमारे पापा को दें या ना दे, लेकिन समधन को दे देना। और वहीं आप अगर गौर फरमाओगे तो मुझे एक बात समझ में ये नहीं आ रही कि अगर उनके ड्राइवर जाते हैं और उनको पीछे बैठा देते हैं तो भाई लेकर ही क्यों जाते हो? भाई दूसरे को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम रोज़े में, इंसान पूरा दिन रोज़े से रहता है तो चाहता है कि रोज़ा खुल जाए और उसके बाद घर में आराम करे, है ना। लेकिन ये जब तुम्हें उनको इस्तेमाल भी नहीं करना, लेकिन फिर भी उनको थकाने के लिए लेके चलो भाई, साथ में सामान उठाने के लिए, ये करने के लिए। अगर या तो ड्राइवर से ड्राइविंग ही कराओ भाई, और अगर ड्राइविंग नहीं करा रहे हो तो कम से कम उसको ये कह दो कि जाओ तुम घर पे जाके आराम करो। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट, अगर आप देखेंगे तो गाड़ी में पीछे ड्राइवर बैठे हुए हैं सबसे पिछली वाली सीट पे, और प्लस उसमें बैठा हुआ है वो लड़का कृष्णा। वो सिर्फ वो इतना तक ही सीमित है कि बस या तो रेस्टोरेंट में रहेगा या चालू के यहाँ पे शूट कर लेगा, लेकिन उसको घर की तरह से ट्रीट नहीं करते, क्योंकि जैसे चालू ने उसको घर में रख रखा है या रेस्टोरेंट में रख रखा है या जिस तरह से उसको यूज़ करती है, बाकियों को इतनी इजाज़त थोड़ी ना है। अब भाई क्या है, फुकसानाबाजी तो अब थोड़ी घर में ही रहने लगी है, घर की हो गई हैं, इतनी दूर से आई हैं, तो भाई भाभी की बुलाने की उनकी मजबूरी थी, इसके लिए उनको बुलाने की मजबूरी थोड़ी ना है। लेकिन इसको इतनी इजाज़त नहीं है कि ये अपने साथ इसको भी ले जा सके वहाँ पर रोज़ा इफ्तार में, ये करा सके। अपने यहाँ तो दस्तरखान पे बिठा सकती है और उसको फिर भगा दिया होगा, क्योंकि अब इन सबको तो जाना है बर्थडे ब्रिंगिंग में, और इस बर्थडे ब्रिंगिंग में जनाब के चंगू मंगू और इनके जो है बिक्कू पिक्कू भरम दादा सब हो सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो ये लड़का नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा। वो तो जब की बात है कि जब वो मैडम का इतना ज़्यादा मुरीद है कि इससे भी ज़्यादा, चालू से भी ज़्यादा वो मैडम का मुरीद हुआ करता था, और बड़ा ही उसके लिए इतना वो था कि मैं एक झलक बस उनकी देख लूँ, जो अपने घर से झांसी से और वहाँ पे पहुँच गया था इनके घर पे मिलने के लिए। इतना बड़ा फ़ैन था ये, और इतने बड़े फ़ैन को भी इतनी इजाज़त नहीं है कि वो घर में आ जाए। और जब वो रह ही रहा है, महीनों से ही रह रहा है यहाँ पे, नीचे वाले घर में भी, चालू के घर में भी, लेकिन उसका ट्रस्ट इतना नहीं बन पाया जैसे कि वो जो उनकी फैशन डिज़ाइनर थी उसका ट्रस्ट नहीं बन पाया कि उसको अपनी मम्मी के यहाँ रखा हुआ था, लेकिन अपने घर नहीं बुलाया एक बार भी, ना ही ऊपर जाने दिया। खैर ना जाने तो चलो, प्राइवेसी का मामला है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चालू जिस तरह से इस लड़के को रगड़ रही है ना, लेकिन उस तरह से उसको वैल्यू नहीं मिल रही, और वो लड़का सो कॉल्ड ड्रीम जॉब कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से जैसे गाड़ी से उतरे होंगे इसको भगाना पड़ा होगा कि जाओ या तो रेस्टोरेंट में जाओ या तो वहीं जाओ जहाँ तुम रहते हो, यानी कि डेल्टा वाले घर में रहता है भाई ये लड़का भी। सब लोग, कई लोग पूछते हैं कि ये कहाँ सोता है, ये कहाँ रहता है, तो ये देर रात को यहाँ से डेल्टा वाले घर में चला जाता है। हो सकता है स्कूटी लेके यही जाता हो, और स्कूटी लेके फिर सवेरे सवेरे यही आ जाता हो रेस्टोरेंट पहुंचने के लिए, क्योंकि फनी तो 1:30-2 बजे से पहले सोकर उठता ही नहीं है, तो वो ड्यूटी भी इसी को दे रखी होगी। अम्मी गुलाब का क्या लिल्ली का, लिल्ली पिल्ली कुछ ना चाहिए भाई, अम्मी को गुलाब चाहिए, प्यार मोहब्बत चाहिए, और पापा को मोहब्बत बिल्कुल नहीं चाहिए, ना मोहब्बत का शरबत चाहिए ना मोहब्बत चाहिए। वो इनकी मोहब्बत से भर पाए, और भर पाए इसलिए उनसे दूर रहना चाहते हैं। जितने दिन मम्मी का, मैडम का मकान बन रहा था, मम्मी जी के पास रह रहे थे ये भाई, ना 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 ना, मुझे अम्मी के साथ रहने का कोई शौक नहीं है भाई, मुझे इस औरत से दूर रखो, क्योंकि मुझे सुकून शांति चाहिए। मुझे देव पसंद है लेकिन मुझे तुम्हारी अम्मी पसंद नहीं है, इसलिए उनसे दूर भागते रहते हैं, और नीचे आने का नाम भी नहीं लेते। वरना दिन में एक दफ़ा चाहे तो वो कुछ देर के लिए नीचे आ सकते हैं ना, जब वो वॉक करने भी नीचे जाते हैं तो। अब घर पहुंचती है तो खाला देखते कहती, कहाँ से आ रही हो? मोदाहा से आ रही हो या मोदाहा जा रही हो? ना ये मोदाहा से आ रही है, ना ये मोदाहा जा रही है, और ना ही जाएगी 1 साल तक, तो अब ये बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। फ्रेंड्स, हमारे छोटा सा बेबी हो जाएगा, छोटे से बेबी को लेके हम ट्रेवलिंग नहीं कर सकते, तो हमारे सास ससुर ही आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, फ्री। वो कह रही खरीद कर लाई हो क्या? नहीं 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 नहीं, फ्री मिले, इतनी शॉपिंग करिए। तो कह रही सामान कहाँ है जो शॉपिंग किया था? इसी के अंदर तो डाल कर लेकर आए हैं खाला, और ये देखो हम ये लेकर आए हैं, फ्री का सामान बांट लिया। जो कि 2 लोग ऐसे हैं जिनकी नियत हमेशा सामान पर लटकी रहती है, एक फनी जो बच्चों से कम नहीं है, और एक पिज्जा वो जो है बड़ी ही नहीं हो रही है। नहीं नहीं चालू आपे, मुझे चाहिए, मुझे ये पसंद था, मैं ये लेना चाहती थी। अब सूटकेस देखकर भी यही कह रही होगी, मुझे तो ये चाहिए था, मैं तो ये खरीदना चाहती थी। हद है भाई। अम्मी देखो ये पापा के लिए अच्छे भाई, तुमने जब माँ बेटी ने वहां पर मिलकर खरीदी थी तब अच्छी और बुरी नहीं देखी थी? ना 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 भाई, ये तो ऑडियंस को दिखाना है, तो खोल खोल के ये भी दिखाना है कि हम पापा को नहीं भूले हैं, हम पापा के लिए टी शर्ट लेकर आए हैं, ताकि पापा को कंफर्ट रहे, पहना दे, हम उनको दिखा दें। तो क्या छोटा सा भतीजा नहीं दिखाई दिया? दादी को पोता नहीं दिखाई दिया? भैया पोता इतने कपड़े खराब करता है, उसकी मम्मी कहीं अगर एक दिन के लिए चली जाती है ना उसको लेकर, 3-4 घंटे के लिए भी तो 3-4 कपड़े बदल देती हैं, इतने कपड़े लगते हैं। तो बच्चों के तो जितने कपड़े हों उतने कम होते हैं। तो अगर एक आध सूट ले आती खुशी से कि भाई ईद का मौका है तो चलो ये हमारी तरफ से है, तो कुछ घिस जाता ना। बुआ में इतने ढेले भर की अकल है और दादी में तो है ही नहीं। नानी बनकर अपने देवते के लिए क्या देवता
देवता देवती जो भी आएगा उसके लिए क्या करेगी भैया, अल्लाह मालिक है। देखने वाली बात है। सुटारा बेगम तब कुछ हिलेगी या अपनी आदतों को बदलेंगी या ऐसे ही रहने वाली है। फ्रेंड्स पापा को और क्या दे समझ में नहीं आता, तो इसलिए हम बस उठा के टी शर्टें ले आते हैं। और फ्रेंड्स ये देखो, ये वही सूट है जो अम्मी को आया था। अब हमारी जो फ्रेंड थी ना, उनका एक पेज है, उन्होंने ये अम्मी के लिए भेजा था और अम्मी ने उनको भर भर के दुआएं दे दी, अल्लाह तुम्हारा बिजनेस खूब चला है, तुम ऐसे ही हमें सूट भेजते रहो। लेकिन अम्मी को सूट पसंद नहीं आया तो अम्मी यही कहेंगी, ऐसे सूट मत भेजो, हमें अच्छे अच्छे सूट भेजो। माँ बेटी दोनों सोफे पे बैठी हुई है दूर, और वो जो सूटकेस है जिसमें से निकाल निकाल के देख रही है वो दूर है। ना माँ झुक सकती है ना बेटी झुक सकती है, क्योंकि बेटी तो भाई प्रेग्नेंट है और माँ तो सेठानी है। तो दोनों का क्या कहना है, मैं झुकेगा नहीं साला। तो झुक कौन रहा है, खाला। मैं झुकेगा नहीं साला, झुक गई खाला। तो खाला ने झुककर उठाकर सूटकेस में से वो पीस दिया है, जिसको वो चालू चपट औरत जो है खोल खोल के दिखाएगी कैमरे पे। देखो खाला, ये पिज़्ज़ा के लिए हमें ये वन पीस बहुत अच्छा लगा था तो हम ये ले आए थे, मैं इसको कल पहनूंगी जब मैं वहाँ पे जाऊंगी। ये इसको पहनकर कहाँ जाएगी, यस ये जाएगी भाई भाभी के साथ भगवान कलेक्शन। लेकिन देखने वाली बात यह है कि भाई का भगवान कलेक्शन का अभी तक आया क्यों नहीं। ओहो हो, क्या उनको बुरा लग गया कि इस बात का, जो लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे उनके काउंटर पे जाके जो है पूरी इफ्तारी फैला देते हो, ये फैला देते हो, वो फैला देते हो। लगता है शायद जनाब बुरा मान गए हैं, या हो सकता है जब तक मेरा पॉडकास्ट अपलोड हो तब तक जनाब का भी एडिट होकर आ जाए। पर इस बार पीछे कैसे रह गए वो। कुछ कुछ चीजें ना बहुत अच्छी मिल जाती है और साइज भी बहुत अच्छा। माँ भी कह रही है कि साइज भी बहुत अच्छा है। और साइज की बात मैंने कहा था ना आपसे कि जब वो पॉइंट आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। साइज देखो, पिज्जा ने उसकी जो कमर की चौड़ाई होती है उसको पूरे को खोल कर दिखाया। भाई साहब कितना चौड़ा लेकर आई है। इस लड़की के लिए भी वो बहुत ज्यादा चौड़ा है। कहती है मैं हमेशा कभी भी शॉपिंग में टाइम नहीं लगाती, एक नजर में जो समझ में आ जाती है वो आ जाती है। अरे भाई साहब बड़ी अपने आप को होशियार समझ रही है। और जैसे कि मैंने कहा था कि वो पूरी चौड़ाई में उसको खोलकर दिखा रही है। अब प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट नहीं आया, लेकिन आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि ये देखो इसकी कमर से। और फिर कहती है तो ये सूट आया था हमारे पेपअप से, और फिर उन्होंने ऐसे भी दिया, थैंक यू पेपअप। और फिर हमने उनका फोटो डाल दिया और देखो यहाँ पे डाइट चल रही है। और भाई उसमें ना नमक ना मिर्च ना उसमें प्याज कटी हुई दिखाई दे रही है, सिर्फ स्प्राउट अकेले बैठकर खा रही है। भाई ऐसे में क्या टेस्ट आएगा। अभी तुम्हें कोई सजा थोड़ी ना मिली है कि तुम्हें जो है ना बिल्कुल ऐसे फीका खाना है। उसमें नींबू निचोड़ो, प्याज डालो, टमाटर डालो, खीरा ककड़ी डालो, उसमें अच्छे से, उसमें स्वीट कॉर्न भी आप डाल सकते हो, काले चने भी डाल सकते हो। अच्छे से उस पर कोई भी मसाला आप डालो, चाट मसाला डालो, नमक डालो, काली मिर्च डालो, और उसको अच्छे से जो है ना फिर नींबू निचोड़ के शेक करो, तब उसको आराम से खाओ। तुम्हें टेस्ट भी आएगा और तुम जो है बोर भी नहीं होगे, और तुम्हें ये भी नहीं लगेगा कि तुम क्या बीमारों की तरह से बैठकर खा रही हो। ये खा रही है, यहाँ पे डाइट चल रही है। हल्की सी स्माइल भी दे दी। और फिर ये सारी बातों को सुनते हुए फिर नान बाहर आ जाता है। और क्या हो रहा है ये पूछने की कोशिश करी थी कि भाई तुम क्या कर रहे हो। उसका एक हाथ ऐसे ही है और एक हाथ में मोबाइल है। अगर मोबाइल इसके द कोसो कोल्ड छानू बाई ने अगर इसका मोबाइल ले लिया था तो भाई ये मोबाइल इसके हाथ में कैसे आया। और इसकी जो है ना किनारी वगैरह सब भी पता चल जाएगा कि ये गिरा गिराया होगा, तो इसकी वजह से इसका मोबाइल ख़राब हो गया होगा। ख़राब मोबाइल को कोई लेके क्यों घूमेगा जिसकी स्क्रीन नहीं चल रही होगी। और जनाब ने क्या बोला था अगर आपको याद हो तो, ये बड़े बड्ढे मार मार के ना फ्लो में ज़्यादा बोल गया। और जबकि ये नहीं पता कि मैं जैसे बोल रहा हूँ मेरे जस्ट पीठ पीछे ही बैठा है वो, फ़ोन उसके हाथ में है कि मैं मोबाइल दूँ क्या नहीं दूँ, या मैं रिजल्ट आने के बाद दूँ। जब तुमने दिया ही नहीं है तो दूँ क्या ना दूँ, पूछने वाले तुम होते कौन हो। और मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखो, यहाँ नान के हाथ में उसका खुद का मोबाइल है। तो भाई चालू को नीचे दिखाने के लिए या फिर चालू को गालियां पड़वाने के लिए या उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जनाब ने ये सब किया कि देखो मैं कितनी परवाह कर रहा हूँ। एक पिज़्ज़ा के टाइम पे उसने कैसे किया, नान के टाइम पे मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कैसे अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ बड़े भाई होने के नाते। देखो एक स्क्रीनशॉट लगा है, जरा स्क्रीन की तरफ देखो। अब अगर ये फ़ोन नान के हाथ में है तो जनाब के पास क्या है। और जब ये गाड़ी में बैठे हुए थे, जब ये नान के हाथ में था तो जनाब के पास क्या था जिसको वो देने के लिए इतना उत्साहित हो रहे थे कि रिजल्ट पे डिपेंड करता। और क्या डायलॉग मारा था, रिजल्ट अच्छा आया तो खुश होके देंगे, और रिजल्ट अगर एवरेज आया तो फेंक के देंगे। फेंक के कौन फ़ोन देता है भाई। उनका कहने का क्लियरली मतलब ये था कि अगर रिजल्ट अच्छा आया
तो नया आईफोन दे देंगे। जनाब नया आईफोन ले लेंगे, अपना पुराना वाला इसको दे देंगे, यानी कि अच्छा दे देंगे। और अगर एवरेज आया तो भाई पता नहीं वही वाला फ़ोन ठीक करा के देंगे। तो फिर नान बताता है कि भाई मेरा जो है ऐसे ऐसे सूट लेकर आया हूँ, और फिर मैं जो है फेयरवेल में जाऊँगा, फिर मैं ऐसा करा, फिर मैं वैसा करा। अल्लाह खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, अल्लाह सबको खुशियाँ नसीब करें। और भाई ये सारी खुशियों की बातें हो रही हैं। वो लड़की मुंह बना के बैठी, इतना अच्छा बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। उसकी शक्ल बता रही है कि वो जो खाने के लिए बैठी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कैमरे पे दिखाने के लिए, उसके बाद उसको उठा के अलग रख दिया जाएगा। और हाँ, स्प्राउट तो ये खा रही है, लेकिन क्या ये बनाते हुए बता रही है कि स्प्राउट्स कैसे बनाते हैं? क्या कभी हेल्दी चीज़ें, हेल्दी जो है मतलब रेसिपी, या फिर ये कह लो कि हेल्दी बातों के बारे में, चीज़ों के बारे में कभी चालू अपी के व्लॉग से देखने के लिए मिला है? हमेशा अनहेल्दी ही मिला है। वरना जिनको नहीं पता स्प्राउट्स कैसे बनाते हैं, अगर ये बना रही है, अपने आप से बना रही है, तो क्या चालू अपी उसको रिकॉर्ड कर कर नहीं दिखा सकती कि देखो स्प्राउट्स ऐसे बना सकते हैं, आप भी उसको बनाइए? वैसे भी तो बाकी भी तो सारी रेसिपी बना बना कर ही दिखाते हैं, क्या उनको वो भी बनानी नहीं आती है? तो स्प्राउट्स भी दिखाओ। और पॉडकास्ट को एंड तक सुनिएगा, बीच में मत छोड़ कर जाइएगा, क्योंकि मैं लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपके साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी भी इनके दोगलेपन की निशानी। और उसके बाद कट्टू अगले सीन में दिखाते हैं कि हाँ, जो पेनू आंटी हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, और वहाँ पे केक कटिंग हो रही है। और चालू अपी ने हिजाब निकाल के बाहर फेंक दिया, और वो जो ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था जिसमें सारे बाल उजड़े पुजड़े से हो रहे हैं फिर भी दिखाई दे रहे हैं, और उस दुपट्टे को लेके बड़ी सोच रही है कि मैं अब किसी की नज़रों में नहीं आऊँगी। मतलब तुम घर से बाहर जा रही हो, मॉल घूमने जा रही हो, तो तुम ऑर्गेन्जा का दुपट्टा गले में डाल रहे हो, है ना, कंधे पे लटका रहे हो, और उसके बाद तुमने हिजाब लगा लिया, और घर में आ गए हो तो ब्लॉग तो वहाँ पर भी शूट हो रहा है, पब्लिक तो तब भी देख रही है आपको, तब आप हिजाब ही नहीं हो क्या? अम्मी रेडी हो गए? और अम्मी ने आते ही फटाक से कपड़े बदल लिए। भाई कपड़ों के जब इतना अंबार लगा पड़ा है तो क्या ही फर्क पड़ता है, दिन में 5 बदलो या 4 बदलो या 2 बदलो। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने गिफ्ट ले लिया है। फनी अभी जिम से नहीं आया है, यानी कि 12:05 घड़ी में दिखा रही है, और जिम से वो नहीं आए हैं, और ये लोग वहां पर पहुंच गए। 12 तो पहले ही बज गए हैं, और अभी तक ये फैमिली यहाँ से नीचे से जा रही है। और चालू अपी और ज्यादा लेट आएंगे, क्योंकि वो तो VIP हैं, बाद में एंट्री लेंगी जनाब के घर जमाई के साथ, यानी कि उनके दामाद जी अंगना है पधारे, तो इसलिए वो वेलकम करेंगे ना भाई उनका, बेटी दामाद आए हैं। क्यों आंटी अभी अंदर है, हाथ में बुके ले रखा है, और दोनों बहनें मतलब लाइक सीरियसली क्या औरतें हैं, ये कमाल की औरतें हैं। बुके ले लिया है और बिना स्लीपर के, स्लीपर पहनने की जहमत नहीं समझ रहे, और ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर पे तो जाना है, चलो जीना चढ़कर ऐसे ही चले जाएंगे। माय गॉड, मुझे कितनी ज्यादा हंसी आई। देखो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, मतलब इनकी खाला भी और इनकी अम्मी भी हाथ में बुके ले रखा है, और नंगे पैर ही ऊपर चल दी। भैया देखो जरा स्क्रीन की तरफ। कौन सा फ्लेवर है भाभी? ये क्या है? पाइनएप्पल? अच्छा ये क्या है? तिरामिसू? वो क्या है? 3 केक मंगाए हैं भाभी ने। और जिन बाजुओं को चढ़ा के बड़ी मतलब एकदम लाइक अजीब सा बन के, जैसे वो पहलवान चढ़ा लेते हैं ना, वैसे बाजू चढ़ाकर मॉल में सब जगह घूम रही थी ये लड़की। यहाँ आते क्योंकि भाई भाभी के सामने प्रेजेंस होना है ना, तो भाई चलो थोड़ा शराफत में अच्छे से आ जाते हैं। तो वही पूरी बाजू को अच्छे से खोलकर अब हमें यहाँ पे पिज्जा नजर आ रही है। चलिए एक और स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। जब मॉल में घूम रही थी तब क्या हाल बनाकर घूम रही थी, कितने अजीब लग रहा था। और मैंने आपसे कहा था ना, ये डॉक्टर खाला ने जो सूट पहना हुआ है ये मैडम का है, तो यस ये मैडम का सूट है। फिर वही केक कटिंग करना, फिर केक उठा के सबके मुंह में खुद से खिलाना, भाई जैसे बचपना हो, ये क्या पता नहीं, इनका अलग ही टाइप का ऑब्सेशन है भाई केक मनाने का, सॉरी सेलिब्रेशन करने का। भरम दादा कहते हैं आराम से ताली बजाइएगा, वरना ताली की आवाज से भैया उठ जाएगा। और भैया फनी आ गया है, और फनी पता नहीं क्यों गालों को हाथ लगा रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है, शर्म नहीं आ रही इसके पूरे घर खानदान के सामने इनका लवी डबी प्यार मोहब्बत चल रहा है। देखो जरा स्क्रीनशॉट लगाया, मतलब मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, पूरा घर सेलिब्रेशन कर रहा है, इनका अपना लव अफेयर चल रहा है, मतलब वो कह रहे हो ना, मतलब रोमांटिक मूड चल रहा है। भैया अभी साथ में आए थे नीचे से, तभी कर लेते, वहाँ पे तो घर खाली था, वैसे भी वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और पेनू आंटी पूछती है फनी से, तुम्हें तो डायबिटीज नहीं है ना? नहीं नहीं मुझे नहीं है। तो फिर आओ खाओ चम्मच भर भर के, क्योंकि वैसे तो सारे खानदान को डायबिटीज है, इनके पापा को है, अम्मी को है, पिज्जा को है, डॉक्टर खाला को है, और चालू को भी है। अल्लाह हाफिज सब जगह अल्लाह हाफिज होके चल दिए भाई। और 3-4 पिज्जा भी ले लिए कि बाद में भूख लगेगी तो हम घर जाके खा लेंगे। 3 ले लिए, एक अपने लिए, एक फुकसाना बाजी के लिए, और एक फनी के लिए। मतलब यहाँ पे खा के चालू पे का पेट नहीं भरा, तो अभी घर जाकर भी खाएगी और हंस रही है। और इसको सुकून नहीं मिला कि सूट लाई है, तो इसने नीचे जाके कहा होगा, अम्मी के साथ नीचे चली गई होगी ना, आंटी हमें पहन के दिखा दो, हम साइज देख लेंगे। कितना प्रिटी लग रहा है आंटी सूट।
ये कलर आप पे अच्छा लग रहा है, आंटी पे अच्छा लग रहा है, तुम्हें तो वैसे भी बैगनी कलर से बहुत ऑब्सेशन है। तो फ्रेंड 2 बज गए, फनी रेस्टोरेंट से आगे वो खाएंगे अपना खाना। तो कहता काहे का खाना, खाना तो मैंने खा लिया था। कहती बस रमजानों में इतना नहीं खाते, ज्यादा खाओ। वो तो थोड़ा सा पिज्जा खाया था, अब और खा लो। भाई तू पिज्जा ही खिला के लाई थी और फिर वापस से पिज्जा खिला रही, कौन सा तूने उसके लिए दाल रोटी सब्जी चावल संतुलित आहार बना के रखा है कि नहीं 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 तुम ये हेल्दी खाओ, अच्छा खाओगे तो अच्छा रहेगा। वहाँ पिज्जा ही खाकर आया था और अब भी पिज्जा ही खिला रही है। वहाँ खा लिया था ना मैंने पिज्जा, तो खाना खाने का मेरा बिल्कुल भी दिन, लेकिन खाना तो पड़ेगा ना, पिज्जा में क्या होता है, खाना तो पड़ेगा। और फिर लाई क्यों थी पिज्जा में क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमने डिनर में बनाया है पनीर, वो सब जो है फनी खाते हैं। तूने तो दिखाया ही नहीं कि तूने पनीर कब बनाया, फुकसाना बाजी ने बनाया, ये बताओ। कहती है इंशाल्लाह सहरी के टाइम आपसे मिलता है, और सहरी के टाइम नहीं, इफ्तारी के टाइम मिली है भाई साहब। ये सहरी का बोलती है और इफ्तारी में उठती है। और भाई क्या हालत में, आंखें सूजी पड़ी है, मुंह सूजी पड़ी है, और अजीब सा दुपट्टा सुकड़ा हुआ सा, मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई तौबा है तौबा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जैसे कोई मांगने आई हो रेस्टोरेंट में कि भाई मुझे कुछ दे दो। लग रहा है ये किसी भी एंगल से कि ये जो है ओनर है, कम से कम कुछ तो प्रेजेंटेबल बनकर जाओ, कुछ अच्छा सा बनकर जाओ। मुंह उठाया, ऐसी दुपट्टा ओढ़ लिया, कॉटन का दुपट्टा जैसे ओढ़ लेते हैं बड़े बूढ़े से। एक स्क्रीनशॉट लगा रहे जरा स्क्रीन की तरफ देखो, इसे देखकर कोई कहेगा कि ये जो पीछे रेस्टोरेंट है ये उसकी ओनर है। फ्रेंड्स हम यहाँ पर आ गए, आज यहाँ पर एक इफ्तार बॉक्सेस का ऑर्डर है। इफ्तार बॉक्सेस का अगर ऑर्डर आया है तो भाई कोई और नहीं आएगा खाने पीने के लिए, मतलब सिर्फ ये आप ये कहना चाह रहे हो कि सिर्फ ये मुस्लिम लोगों के लिए ही है कि अगर वो उनके रमज़ान चल रहे हैं तो उस टाइम पे पब्लिक नहीं आएगी, तो मतलब और कोई आ ही नहीं सकता खाने के लिए, या फिर पब्लिक आती ही नहीं होगी। और आज इफ्तार बॉक्स का मिला है तो उसमें ही सारे दिन लग गया है काम में, और उसमें ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक सिंगल आदमी इंसान भी नहीं है वहाँ पर। और फनी कह रहे हैं मैनेजमेंट पूरा देखना पड़ता है क्या है कैसे है, और ये कहीं से मदरसे से या कहीं से जो है ये ऑर्डर आया होगा, जो इतने सारी जिन्होंने सारी टेबल जोड़ दिए हैं, तो इसलिए बाहर वालों को एंट्री नहीं है, क्योंकि आज तो हमारी इसी से कमाई हो जाएगी अच्छे से। तो फ्रेंड्स रेस्टोरेंट के बाद अभी फनी आ गए हैं और हम जा रहे हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वो लोग सब वहाँ पे पहुँच गए हैं तो हम भी जा रहे हैं। और आज तो भाई मेरी चालू मेरी कमर इतनी दूर कर दी थी, मैंने वो फ्राई करा, इसका मतलब स्टाफ इतना ज़्यादा शॉर्ट हो के, तेरा तो स्टाफ सारा का सारा मुद्दा का था, तो फिर वो सब कहाँ चला गया। तूने तो भाई बहुत 25-26 लोग रख रखे थे, खुद मैंने गिने थे, कहाँ चले गए वो सारे जो तेरे को फ्राई करना पड़ रहा है। और भाई इनसे मेहनत नहीं होती है, ये जिस दिन कोई काम कर लेते हैं ना उस दिन इनकी कमर दुखती है, इनके शरीर टूटते हैं, क्योंकि आदत नहीं है ना भाई मेहनत की। तो फ्रेंड्स आज हम शॉपिंग पर नहीं गए, क्योंकि आपको पता है कि हम इतनी दूर नहीं जा सकते, तो हम ये सफाई दे रहे हैं कि भाई भाभी ने हमें पूछा ही नहीं है, हम गए ही नहीं है। कितना झूठ बोल रही है, जब इतनी दूर वहां जा सकती है। ईश्वर कलेक्शन में कौन सा ज्यादा दूर होगा इनके यहाँ से, जितनी दूर वहां पे रेस्टोरेंट जा रही हो ना चाहते हुए भी, मतलब वहां शॉपिंग पे जाने के लिए तो मना कर दिया, और वहां पे फटाक से पहुंच गए। वो भी कब, जब लोगों को ये कह दिया था कि मैं नहीं आऊंगी, लेकिन आंटी का बर्थडे है, आंटी बहुत दिल से बुला रही थी तो इसलिए हम चले जाते हैं, हालांकि मैंने जाने से मना कर दिया था। और देखो भाई जब इसका रिश्ता टूटा हुआ था, खराब चल रहा था, गड़बड़ चल रही थी, तो इसने भाई भाभी की वो भी नहीं लगाई थी, स्टोरी भी नहीं लगाई थी। लेकिन आज सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है मामला, तो आंटी के साथ अपनी स्टोरी टाइम से लगा दी थी इसने बर्थडे की विश करने वाली। चलो हम लोग यहाँ तक तो जा सकते हैं, क्योंकि वो इतनी दूर नहीं, हमें क्या पता कितनी दूर है, ईश्वर कलेक्शन कितनी दूर है और वो कितनी दूर है। लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पे जाने के हमें लाखों रुपए नहीं मिल रहे ना, जहाँ लाखों रुपए मिलते हैं तो हम जो है कहीं पर भी चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में से किसी ने जो है चिकन कबाब बना के भेजोगे तो तुम्हारे लिए भेजे हैं, मालकिन के लिए, मालकिन को खुश करने के लिए, फिर ताकि अच्छे से वो आए, फिर वो जो है फिर वापस से हमें लिफाफे बांटे पैसों के। फ्रेंड हम निकल गए हैं, लेकिन हमें रोजा जो हम लेट हो गए क्योंकि हमें जो रोजा है ना वो रास्ते में खुल जाएगा। रास्ते में रोजा हो गया भैया, वहीं पर ही उन्होंने खजूर वजूर खा लिया, लेट एंट्री मारी, जब तक आधी पब्लिक खाना खा चुकी थी, क्योंकि पब्लिक को तो पता ही नहीं था कि ये लोग आ रही है, मतलब बेटी दामाद आ रहे हैं। अब आपके अंगना में नहीं पधार रहे, आपके रेस्टोरेंट में पधार रहे हैं। कहती हमने बताया नहीं था, मन तो सबका ही था, सब चाहते थे कि हम आए, लेकिन हमने मना कर दिया था दूर की वजह से। लेकिन फिर मैंने सोचा आंटी का बर्थडे है तो चलो चलते हैं, तो इसलिए हम आ गए। अब देखते हैं सबका रिएक्शन सबको कैसा लगता है। और भाई सबका ठंडा रिएक्शन था, पचका हो गया गाइस, सॉरी गाइस तो मैडम है, पचका हो गया फ्रेंड्स। ये देखो पिज्जा पिज्जा पिज्जा, पिज्जा का रिएक्शन बिल्कुल ठंडा। अम्मी भी कोई खास नहीं देख रही थी, हल्की सी स्माइल तो वो वैसे भी देती हैं जब तू अपने फ्लोर से लेकर और नीचे के फ्लोर पे चली जाती है, और तू अचानक से रेस्टोरेंट में आ गई तो भाई वो उतनी ही स्माइल थी जितनी तुम वो घर में जाती हो तब होती है। और इस बात को फनी ने बोल भी दिया, इनका सबका मुंह बता रहा है कि इनका सबको पता था। तो मैंने कहा ना पचका हो गया फ्रेंड्स। भाभी ने भी देखकर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, वो तो अपनी ही धुन में अपनी मम्मी के साथ अपने बेबी के साथ मस्त थी, वरना प्यार करती। भाई एक रील जो है किसी ने पोस्ट की थी रेडिट पर, जहाँ पे मैडम भर भर के अपने और चालू के बॉन्ड की बातें करी थी कि मैं उसके बिना इमेजिन नहीं कर सकती कि मेरी जिंदगी कैसी होगी, और आज कैसी है वो दिख रही है।
क्या कह रही है फ्रेंड्स, इन लोगों ने सबने खाना खा लिया, हम लोग लेट थे तो हम जल्दी जल्दी खा लेते जिससे कि हम लोगों की वजह से ना किसी को इंतज़ार ना करना पड़े। मतलब कितना एम्बेरसिंग वाला मोमेंट है यार कि तुम जो है अब आए हो और सब लोग यार ये अब आई है, अब ये बैठ के खाएगी, कब हम निकलेंगे। ये थॉट आते हैं मन में लोगों के जब लोग थके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग पहले के निकले हुए थे, ये लोग ईश्वर कलेक्शन गए थे, वहाँ सारे दिन घूमे हैं फिरे हैं, थके हैं और उसके बाद यहाँ पर आए हैं। फिर रोज़ा खोलने के बाद इंसान की हिम्मत भी नहीं होती है, ऐसा मन करता है बस अपने घर जाओ, चेंज करो और रिलैक्स करो। और फ्रेंड्स, साबूदाना खीर देखकर हमारी तो जीभ लप लप आ गई। और इसको कंटेंट नहीं मिल रहा था ना, तो अपना कंटेंट शूट करने के लिए आई है ये, और कुछ नहीं है। क्योंकि अकेले वहाँ पे क्या ही कर लेती, क्योंकि फनी का तो आना जरूरी था, रुखसाना कार फनी का, तो वो हो सकता है आ भी जाता और ये भी हो सकता था कि इसको अकेला छोड़कर ना आते। तो फिर ये क्या करती, फुकसाना में इसको इंटरेस्ट ज़्यादा रहा नहीं है, फनी के साथ क्या ही शूट कर लेती। तो फ्रेंड्स चलो अच्छा हुआ ना हम रेस्टोरेंट आ गए, कम से कम हमें अब ये 5-10 मिनट का कंटेंट तो मिल गया यहाँ पे शूट करने का। ये भी शूट करने का कि हर एक जगह पे जितनी भी खाने की जगह वहाँ कैमरा लेकर जाओ कैमरामैन की तरह, और ऐसे रिकॉर्ड करो जैसे शादी ब्याह में, जैसे बेटी के घर वाले रिकॉर्ड कराते हैं, जैसे बेटे के घर वाले रिसेप्शन में रिकॉर्ड कराते हैं कि खाने में क्या क्या हमने वेराइटी रखी है, वो सब दिखाएंगे हम। यही तो हमारा कंटेंट है और इसीलिए तो हम इतनी दूर सफ़र कर कर आए हैं। पहले हमने मना कर दिया था और अब हम आ गए, इसलिए तो आए थे हम कि हमारा कंटेंट शूट हो सके। तो फनी को पकड़ा दिया कैमरा। फनी कह रहा है पहले ये बताओ तुम मुझे यह खिलाने के लिए लाए हो या शूट कराने के लिए लाई हो? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे एडिटर को इजाजत नहीं थी, भले ही चंगू मंगू आ सकते हैं, भले ही भिक्कू दादा भरम दादा और उनके ड्राइवर आ सकते हैं, लेकिन हमारा एक एडिटर नहीं आ सकता फ्रेंड्स। भाई भाभी उनको नहीं आने देंगे। अब भाई मुझे कोई एक बात बताओ जरा सीधे सीधे से, किसी को कोई चीज़ पसंद हो और उसको ये ना पता हो कि ये वही चीज़ है जो मुझे पसंद है। क्या है ये, क्या है ये? ब्लूबेरी। ब्लूबेरी, ब्लूबेरी तो मुझे बहुत पसंद है। ये तो वही वाली बात हो गई। मेरा भतीजा है ना, वो यही कहता है, उसको कोई चीज़ पता हो या नहीं पता हो, लेकिन उसको यही कहना है हाँ ये तो मुझे बहुत पसंद है, चाहे भले वो खा के उसको वो टेस्टलेस लगे चीज़ें। लेकिन बच्चे ऐसा करते हैं ना कि उनको पता नहीं होती, उनको क्यूरियोसिटी होती है कि चलो देखें, खाएं, खाकर देखें या फिर लेकर देखें, चाहे भले उनके काम की चीज़ हो या ना हो। वैसे ही फनी कर रहा है। और बेवकूफ़ को पढ़ना नहीं आ रहा, कहता भासुड़ी, तो कहती नहीं बासुंदी है ये। और फिर चालू बताती है फ्रेंड्स सब लोग वहाँ पे गए थे, फिर वहाँ पे उन्होंने शॉपिंग की थी, सारे दिन के निकले हुए थे, इसलिए सबकी एनर्जी थोड़ी सी कम है और वो पक रहे हैं तेरी वजह से कि तू अब आई है, फिर तू यहाँ खाएगी, फिर तू यहाँ कंटेंट शूट करेगी और तू कब फ्री होगी और कब हम निकलेंगे, तुझे छोड़कर जा नहीं सकते यहाँ पर। और नन्ना और देवते के अकेला पिक्चर फ्रेम लेने के लिए सबको मना कर दिया। भाई मुदाहा मंडली नहीं आएगी कोई भी, ना ना ना, सिर्फ मेरी मम्मा के साथ उनका नाती आएगा और उनका पिक्चर फ्रेम आना चाहिए केक कटिंग करते हुए, क्योंकि उसने तो केक कटवाया ही नहीं था नन्ना का। तो चलो भाई हम सब पीछे हट जाते हैं और सिर्फ इनको केक काटने देते हैं, अच्छा फोटो फ्रेम आएगा, कोई मुदाहा मंडली नहीं आएगी केक कटवाने के टाइम पर यहाँ पर। चलो फ्रेंड्स अच्छा हुआ केक कटिंग हो गई, और कल नान सो गया था तो नुहान सो गया था तो वो था नहीं। चलो अच्छा हुआ उसने भी केक कटिंग कटवा ली, मतलब इसको भी बुरा तो लगा कि भाई फ्रेम में तो हम है ही नहीं कोई भी केक कटवाने के टाइम पर, फिर थंबनेल पे फोटो कैसे लगेगा? तो अब तो थंबनेल पे वही फोटो लगेगा नानी और नाती का। कल जब हम देख रहे थे ना तो ये टॉप बहुत लंबा सा लग रहा था। जब आप कोई भी कपड़ा ऐसे ही देखते हो तो वो ऐसा लगता है, लेकिन जब आप उसको बॉडी में पहन लेते हो ना, बॉडी आपकी राउंड शेप में है, एक्स्ट्रा फैट है, या फिर कह लो कि आप हेल्दी हो, तो फिर वो बॉडी में पहनने के बाद कपड़ा थोड़ा सा ऊंचा लगता है। आप देख लो कमीज को आप ऐसे देखोगे तो ऐसा लगेगा कि लेंथ इसकी ऐसी है, लेकिन आप जब बॉडी में पहन लोगे तब उसकी लेंथ एकदम से कम लगने लगी। ये छोटा कैसे हो गया? मतलब इतने से भी समझ में नहीं आए 20 साल की लड़की को, और ऐसे चालू तो खैर है ही बेवकूफ़। फ्रेंड्स देखते हैं वॉशरूम में पानी है कि नहीं। मतलब यहाँ होटल वालों की बुराई कर रही है भाई, तेरे होटल पे जाकर लोग ऐसी तो बुराइयां करते हैं क्योंकि वहाँ उनको वही चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। और फ्रेंड्स और कोई हमें साथ दे भी नहीं रहा, लेकिन हमारी अम्मी को बहुत शौक है फ़ोटो खिंचवाने का, तो चलो हम जो है फ़ोटो खिंचवा लेते हैं उनके साथ। और देखो ये जो इसने सूट पहना हुआ है ना, ये इसमें लेस नहीं थी, यानी कि जो आप देख रहे हो उसके गले पर जो काम हो रहा है वो सिल्वरी गोल्डन कलर है, क्योंकि जो आपका कपड़े का कलर देख रहे हो ना उससे मैचिंग मैचिंग था, लेकिन इसने इसमें लेस घुसवाई। भाई अपनी भाभी की तरह से इसको भी बड़ा शौक है। ये गोल्डन लेस है, वो बिल्कुल डल लेस है, एक तरीके से जैसे एंटिक लेस है, बहुत ही अजीब लग रहा था। लेस लगवानी थी तो कम से कम इस वाले टोन की लेस लगवा लेती। देखो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, जरा स्क्रीन की तरफ देखो, जो लेस है वो आउट कलर की है और जो गले पर वर्क हो रहा है इस फैब्रिक में वो अलग कलर का है। फ्रेंड्स डिनर से आने के बाद मैं जब से रेस्ट ही कर रही हूँ, बहुत दिनों बाद मेरी जो है मुझे इतनी थकान हुई है, मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ। फ्रेंड्स आप सब कह रहे थे इसने कैसे इंजेक्शन लगवाया, ये तो घोड़े की तरह से दौड़ने लगी है, ऐसे कौन सा इंजेक्शन लग गया, इसमें ताकत आ गई है सास ससुर के जाने के बाद। सास ससुर को शॉपिंग पे नहीं लेकर गई, लेकिन अगले दिन अपनी अम्मी को लेकर चली
चली गई। तो फ्रेंड्स इसलिए हमने दिखा दिया कि हमें कमज़ोरी आ गई है फिर से, और इसलिए हम आके बेड पर लेट गए हैं। और फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं, देखो ईद वाइब चल रहा है तो हमें सब चीज़ अच्छा लग रहा है, हम भले ही रोज़े रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, लेकिन हमें मन सब चीज़ों का कर रहा है। और हम सोच रहे हैं कि केमिकल होता है, डॉक्टर ने हमें शुरुआत के दिन में मना किया था। क्यों? क्योंकि इसका आईवी है, इसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्योंकि केमिकल से तभी मना करते हैं, वरना नॉर्मल डिलीवरी में नॉर्मल कंसीव करने पे कोई मेहंदी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मेहंदी तो भाई इतनी अच्छी है, पाक मानी जाती है। और इवन हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि जब मेहंदी जो ना प्रेगनेंसी के टाइम से, मतलब डिलीवरी से थोड़े दिन पहले लगाओ, जिससे कि बहुत अच्छे लगे जच्चा के हाथ। और इसलिए लगाती थी मेरी मम्मी, तो मेरी भाभी के यहाँ लगवाती थी। और इस टाइम पर तो क्योंकि नापाक नहीं होती औरत को, महीना नहीं होता, तो उसमें लगा सकती है। कौन कह रहा है कि प्रेगनेंसी में मेहंदी नहीं लगाते हैं? हाँ, अगर इसको केमिकल की वजह से मना किया हुआ होगा, क्योंकि आईवी से इसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें हो सकता है किसी चीज़ की वजह से उसको शुरुआत के दिन में मना कर दिया, लेकिन अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अब तो ये लगा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स ये सवाल भी हमें ऑडियंस के ऊपर ही थोपना है, क्योंकि तभी तो इंगेजिंग मिलेगी। सब लोग कहेंगे चालू अपी मेहंदी लगा लो, चालू अपी ये वाली मेहंदी लगा लो, चालू अपी ऐसी मेहंदी आती है, चालू अपी केमिकल फ्री आती है। फिर कई सारे लोग कहेंगे हमारे यहाँ से ले लो, हमारे यहाँ हलाल मेहंदी है, ऐसी मेहंदी है, केमिकल फ्री मेहंदी है। देखा, इंगेजिंग बढ़ गई। और फ्रेंड्स हमारे कमेंट भी थोड़े कम हो गए, पता नहीं हमने डिलीट कर दिए होंगे, हमें याद नहीं रहता, क्योंकि हम गजनी हो गए हैं ना। वरना 2K 3K हो जाते थे, 2000 3000 प्लस कमेंट, लेकिन सिर्फ 1700 कमेंट हैं, 1764। और हमारी 10 लाख भी नहीं पहुंची वीडियो। क्या हो गया फ्रेंड्स? हमने तो ईद का टाइटल भी डाल रखा था, और ये भी लिखा था कि मेहंदी लगाऊं क्या नहीं लगाऊं, सवाल भी डाला था, भाभी का नाम भी लिखा था, भाई भाभी के घर इफ्तार, फिर भी कमेंट नहीं आ रहे। तो ईद का कुछ तो फील है, चाहे भले एक डॉट रख ले। तो बताओ हम मेहंदी लगाएं क्या नहीं लगाएं, हमें कमेंट में जरूर बताना, इंगेजिंग से भर देना हमारे कमेंट बॉक्स को। तो ये था चालू अपी का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया, और ये है मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है, और अपने ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।